मलूकदास जी कह रहे हैं कि मलूक तहां मत जाइयो जहां न हरि को नाम, और दिगंबर के गांव में धोबी को का काम। जहां बिना कपड़ा के आदमी रेन लगे, उते कहूं कोनो कपड़ा धोबे बारो रेन लगे तो भूखो ने मर जे। अच्छा बताओ, अंधरों के गांव में कोनो चश्मा की दुकान खोल लेवे, चले है वो की दुकान, पूरो गांव अंधेरा धरो, तुम चश्मा की दुकान खोले। चलो टकलों के गांव में कोनो सैलून खोल के बेच जाए, भूखों ने मर जे। ऐसे ही जहां भगवान का नाम न हो वहां नहीं जाना चाहिए। 3 लोग उस गांव को छोड़ देवे, उस परिवार को छोड़ देवे। 3 कौन? सबसे पहले साधु, जिसने साधु का बाना पहन लिया है वो उस गांव न जाए, उस गांव में न रहे जहां भगवान के भजन करने वाले ना हो। दूसरा है ब्राह्मण, ब्राह्मण भी उस गांव में ना रहे जहां भजन करने वाले ना हो। और तीसरा है वैष्णव। वैष्णव का मतलब क्या है? वैष्णव का मतलब है जो भगवान का है वो वैष्णव है। जैसे हाथ की 4 उंगलियां हैं, हमारे यहां 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब एक बात को ध्यान से सुनना, आजकल एक बड़ी बात चल रही है, लोग अपने अपने हिसाब से धर्म शास्त्रों से अपनी बातें निकाल लेते हैं। एक चौपाई उनके काम की मिल गई और वही को लेके वे धर्म पे उल्टी सीधी बातें करने लगा। आगे पीछे का भी तो देखो कि गोस्वामी जी ने लिखा क्या है। जैसे एक बात आती है कि मनु स्मृति में शूद्रों के प्रति मनु ने बहुत कुछ लिखा, तो शूद्र कहते किसको है पहले ये समझो। शूद्र ब्राह्मण में भी होते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत करनी बात है आज की। शूद्र क्षत्रिय में भी होते हैं, शूद्र वैश्य में होते हैं, शूद्र एक वर्ण होता है। कुंडली उठा के देखना, कभी वो भली जाति से ब्राह्मण हो, कहो उसका शूद्र वर्ण हो जाए, भली वो जाति से क्षत्रिय हो पर उसका वर्ण शूद्र हो जाए। तो शूद्र किसी जाति विशेष पे प्रहार नहीं है। ब्राह्मण में भी शूद्र है, क्षत्रिय में भी शूद्र है, वैश्य में भी शूद्र है। और शूद्र है कौन? जो गलत रास्ते पे जा रहा है वो शूद्र है। अब चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे कनिष्ठ हो। और अगर जाति भली छोटी है पर अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो तुम वंदनीय हो और पूजनीय हो। जाति छोटी हो कोई दिक्कत नहीं, पर कर्म खोटे ना हो पाए, इस चीज का ध्यान रखना। और जाति बहुत बड़ी और कर्म क्यों खराब होए। संत श्री रैदास जी महाराज छोटी जाति में थे पर उनके कर्म इतने उच्च थे, इतने उच्च थे कि आज शास्त्रों में उनको लिखा गया, उनकी जगह रखी गई।
बहुत विचारणीय बातें हैं प्यारे। तो कनिष्ठ का, वैष्णव का मतलब है जो भगवान का है, और भगवान का कोई भी बन सकता है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 उंगलियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कनिष्ठ। अब 5वां है जो अंगूठा, जो आज संत ठेंगा, जो दुनिया को ठेंगा दिखा देवे वही बाबा हो सका। जो दुनिया को ठेंगा दिखा के चलो जाए वो महात्मा है। अब देखना, ये उंगली अंगूठे से मिल जाती है, मिल जाती कि नहीं मिल जाती? ये अंगुली भी मिल जाती है, ये अंगुली भी मिल जाती है, और ये अंगुली भी मिल जाती है। मतलब संत ब्राह्मण भी हो सकता है, संत क्षत्रिय भी हो सकता है, संत वैश्य भी हो सकता है, और संत कनिष्ठ भी हो सकता है। पर ये उंगली एक दूसरे से नहीं मिल सकती कि मिल जाए। मिला के बताओ, अच्छा दम हो तो जैसी जा मिलाई ऐसी जे उंगरेंगे, मिला दे हम तुम्हें जान जाए, मिलाओ को में दम हो तो। मतलब ब्राह्मण ब्राह्मण है, क्षत्रिय क्षत्रिय है, ये चाह के भी अपनी जाति नहीं बदल सकते। तुम अपनी जाति नहीं बदल सकते, पर तुम चाहो तो अपना जीवन बदल सकते हो, और जीवन बदल के उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। जाति बदलने से कुछ नहीं होता, अपने कर्म बदल दो बस। आज का आदमी गांव बदल रहा हो, आज को आदमी कपड़ा बदल रहा हो, आज को आदमी मोहल्ला बदल रहा हो, आज को आदमी पार्टी बदल रहा हो, आज को आदमी टोपी बदल रहा हो, आज को आदमी झंडा बदल रहा हो, आज को आदमी डंडा बदल रहा हो, पर अपने आप को नहीं बदल रहा हो। और जिस दिन तुम अपने आप को बदल लोगे, उस दिन तुम्हें मोहल्ला बदलने की जरूरत ही नहीं है। आदमी मकान बदल ले, कहीं हमें लग रहा हो ये घर में बहुत परेशान हैं, करम जाएंगे तई रहे सो तुम तो दुनिया बदल ले सो, कुछ फर्क नहीं पड़ने। आज को आदमी वास्तु दोष दिखवा रहा हो, राहु को दोष दिखवा रहा हो, केतु को दोष दिखवा रहा हो, पर खुद के दोष नहीं देख रहा हो कि हम का गलती कर रहे हैं। का शनि कर ले, का राहु कर ले, तुम अपनी गली तो चलो, भजन को रास्ता तो बनाए रहो, फिर कोई की ताकत नहीं है। गोस्वामी जी ने लिख के स्टाम्प दो है बात को कि कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जब सीतानाथ सहाय करें। जिस दिन भगवान की कृपा हो गई, जे सारे गिरा दशा अपने आप तुम्हारे संगे हो जाए। हमें क्या बताओ, देश के प्रधानमंत्री के संगे तुम उठबो बैठबो होए, बड़ी यारी चलत होए, तो फिर तुम्हें सरपंच, विधायक, जिला सदस्यों को डर रहे जे। बताओ जी तुम क्या कर ले फिर? तो जे जितने गिरा दशा जे हल्की हल्की पोस्ट मारे आए, तुम वो परमात्मा के चरणों से भर तो जुड़ जाओ, जे कोई कछु नहीं कर सके तुम आओ, पर भरोसे के साथ, भरोसो रेवे कि तो भरोसो। एक गांव में एक बाबा जी आए, से कुआ में लटक गए, गर्मी को टेम हतो, पांव में बांध ली अच्छी मोटी सांकर। गांव को ने पूछी काए, बोले जोन दिना जा सांकर टूट जे है और हम कुआ में गिर, वही दिन भगवान गांव में प्रकट हो जे। अब तमाशो लगन लगो रे, मेला लगन लगोते, बाबा जी उल्टो लटको। 15 दिना होगा, एक
गांव में गई चरा तो सीधो सच्चो वो कहो ससुरारे सो 15 दिन में लौटो। घरवारी बोली कि तुम ससुरारे में परे रहे, कितने बड़े बाबा जी आए, पूरे 50 किलोमीटर के दर्शन कर गए हो तुम गांव के गांव में। अरे वो कहने लगो सोमा भाई करे आ रहे, वो कहो दर्शन करवे। बोले काय बाबा जी कब नो लटके रहो, सीधो आदमी है तो कहने लगो जोन ना जा सांकर टूट जे भगवान मिल जाए। बोले तो उल्टे लटके से भगवान मिल जाता रे। बोले बिल्कुल। वो घरे आओ रे, उन्हें कही बाबा झूठी का को। बोले तो बड़ो संत। उन्हें एक पतरी सी रस्सी उठाई, गोले में बांधी और वो भी लटक गए रे पाट से बांध के कुआ में। अब रस्सी कब नो वजन से है, रस्सी पट्ट से टूटी और वे सत्य घटना है, ये कोई चुटकला नहीं है। रस्सी टूटी, वो कुआ में गिरन लगो, भगवान प्रकट हो गए। बाबा जी बोले काय दत्ता हम 15 दिन से लटके। भगवान बोले तुम्हें हतो है सांकर पे भरोसा। बताओ सांकर या टूट रही जा, मोटी सांकर से लटके तुम, और एक हो हतो तुम पे भरोसा कि संत झूठ नहीं बोल सकते। तो कई बार क्या होता है, सरक आओ भज्जा, खिसक आओ तो ना, आओ खिसक आओ। अरे ना अच्छो जो छायरो आगा उसे तो बिछवा दे, जो बेचारी बैठे का बिछाई ते डार देनो रोकू। ना डार दे एक दो अच्छी ठंडक हो गई है। अमिये की अमिये खाद जेंगे राज्य सो कथा की कथा सुन। एक बार जो ही समय चल रहा हो तो एक आदमी ने करो खेत में हो तो जे कलींदे भाई तेरे जे बड़े अच्छे, वो कछु ज्यादा ही ज्ञान चंद है। तो खेत में खड़ो खड़ो बोलो कि यार भगवान में तो बुद्धि नाव की चीज नहीं है। इतनी पतरी पतरी बोले जे कलींदे फराए रे उसने जे। फिर ऐसा ही आ गो बगीचा में, ऊपर को देखो सो जे आम लगे थे अच्छे बड़े बड़े। कह लगो भगवान में अकल है ही नहीं। बताओ इतने बड़े आम के पेड़े में अरे तितनी सी आमियां फराई। भगवान को एक काम करने तो आम फराने थे कलींदे की बोल में, और कलींदे फराने थे आम में। अरे सोचा तो वो आम के नीचे सो गाओ, सीधो की लग गई झापरी। जब आई के चलो अच्छो अंधूरा, एक अमिया टूट के जा पूजी मुंह में। कह लगो ए भगवान तुरे पांव पर है, तूने अच्छो करो हो। कहूँ आज कलींदे फरे होते आम में तो हम तो आज ही ने पट गए होते। बताओ अच्छा कहूँ कलींदे बेरोबर आम होते आदमी अब तो अलग से बैठ रहा छाए पे एक नहीं जा तो का पता कब अधूरा चले। कलींदो हमारी खपर जा पे गिरे हम मार जाए। अच्छे तो बिछा दे कछु तो तब तो ठंडक हो गई। हाउ इतर पे बिछाई बिछ गई। सुनाए माता जी हरे आज जा सुते बैठा रज जो भज्जा हरे यहाँ सुनाए बैठा रज। कहा नु सर कहा यार का जो सीधे बैठे नहीं पाएगी फिर सर को। राम बात चल रही है भरोसे की। जितना अधिक भरोसा भगवान में तुम्हारा होगा उतने जल्दी भगवान तुम्हें कृपा करेंगे। जितना ज्यादा भरोसा होगा। बात चल रही 3 लोग वहां ना रहे। कौन?
ब्राह्मण, साधु और वैष्णव। वैष्णव किसी भी जाति का हो सकता है, बस शर्त यह है कि वो भगवान का हो। अब एक बात बताओ, भैया को छोड़े में पाप लगत है नहीं लगत? और एक काम करियो रे भैया, भैया भैया तो लड़ गो ही न कब। जहां जहां भाइयों में लड़ाई भई है, वंश के वंश मिट गए रे। कौरव पांडव में लड़ाई भाई भज्जाया के नहीं। विभीषण और रावण में झगड़ा भाव, बाली और सुग्रीव में झगड़ा भाव, क्या नहीं भाव? एक ऐसो इतिहास बता दे कि यहां भैया भैया लड़े हों और फायदा भाई हो। इसलिए भाई भाई कभी लड़ना नहीं। तो भाई को छोड़ने में पाप लगता है कि नहीं लगता? पर विभीषण ने रावण जैसो भैया छोड़ दो, का विभीषण को पाप लगो है? पिताजी को छोड़े में पाप लगत है। प्रहलाद ने हिरण्याकश्यपु जैसो बाप छोड़ दो, का पाप लगो? पति को छोड़े में पाप लगत है। मीरा ने राणा जैसो पति छोड़ दो, का पाप लगो? गुरु को छोड़े में पाप लगत है। राजा बलि ने शुक्राचार्य जैसो गुरु छोड़ दो, पाप लगो का? पुत्र को छोड़ने में पाप लगता है। यज्ञदत्त दीक्षित नाम के ब्राह्मण ने गुणनिधि जैसे पुत्र का परित्याग कर दिया, क्या पाप लगा? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तजहु ताहे कोट बेरी सम। एक आध दुश्मन घाई नहीं, 1000 दुश्मन घाइयों को छोड़ दे। कौन को? कि तजहु ताहे कोट बेरी सम, यद्यपि परम सनेही, और जे नहीं न प्रिय राम वैदेही। जिनका श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम ना हो, उसे त्याग देने में ही फायदा है। माता को छोड़ने में पाप लगता है ना? पर भरत ने कैकई जैसी मां छोड़ दी, छोड़ी है कि नहीं छोड़ी? क्या भरत जी को पाप लगा? नहीं लगा। जब 14 साल बाद राम जी अयोध्या लौट के आए, सबसे पहले किससे मिले? प्रथम राम भेंटे कैकई के पास गए हैं भगवान। सबसे पहले 14 साल हो गए हैं। अरे यार भैया, सामने गाड़ी धरी हो, कोई ना घल रहा है, वो भी उते हो पीछे तरह जो पीछे खड़े रे बच्चे, वो ये ना कर दी को नहीं अच्छे चले जो एक जने। वो नहीं ये तरफ, और हाँ ये तरफ पारी गाड़ी को जो आखिरी में धरी है। अरे वो तरफ नहीं, हाँ यही तरफ, हाँ जो ही। श्री सीताराम जी महाराज की 14 साल हो गए हैं कैकई को।
जब से चित्रकूट से लौट के आई है, कैकई ने नजर उठा के किसी को देखा नहीं है। किसी ने कैकई से कहा, कैकई तुम किसी को देखती क्यों नहीं हो? कैकई बोली, अब ये नजरें उस दिन उठेंगी जिन नजरों ने राम को घर से जाते देखा है। जब राम घर में आएगा तब हम किसी को देखेंगे, राम को ही देखेंगे, अब हमें किसी को नहीं देखना। कैकई किसी से बोलती नहीं है। कैकई से पूछा क्यों नहीं बोलती? बोले जिस मुंह से ये शब्द निकले हैं कि राम तुम्हें 14 साल को वन को जाना है, अब ये ओंठ उस दिन खुलेंगे जब कहेंगे राम तुम लौट के आ गए। कैकई किसी की सुनती नहीं है। और कैकई ने कहा, मेरी वो हालत हो गई कि जिसको सबसे ज्यादा मैंने चाहा उसने मुझे छोड़ दिया। मैंने भरत को बहुत चाहा पर भरत ने मेरा त्याग कर दिया। और जिसने सबसे ज्यादा मुझे चाहा उसको मैंने छोड़ दिया। राम जी सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रेम करते थे अयोध्या में तो माता कैकई को। राम बाल अवस्था में इतना कभी माता कौशल्या के महल में नहीं रहे जितना माता कैकई के महल में रहे। राम जी ने इतना पैपान कभी मां कौशल्या की गोदी में नहीं किया जितना माता कैकई की गोदी में जाके पैपान किया है। तो कैकई कहती है, जिसे मैंने चाहा उसने मुझे छोड़ दिया और जिसने मुझे चाहा उसको मैंने छोड़ दिया। पर जब 14 साल बाद राम लौटे, कैकई के चरणों में हाथ रखे और कहा, मां तेरा राम लौट के आ गया। 14 साल से जो आंख में आंसू भरे थे वो नदी बन के झलक पड़े। राम ने कहा, मां। कैकई कहती, राम मुझे मां मत कहो बेटा, मैंने मां शब्द की गरिमा को खो दिया है। मैं मां कहलाने के लायक नहीं बची। मेरे जैसी पापनी राम संसार में कोई दूसरी नहीं है। राम ने कहा, कौन कहता है मेरी मां पापिन है? कैकई कहती है, राम सारा संसार कहता है कि कैकई से बड़ी पापिन आज तक कोई पैदा नहीं हुई जो अपने स्वार्थ में पति को खा गई। तेरे जैसे आज्ञाकारी पुत्र को घर से निकाल दिया, पूत पतोहु सीता को वन वन भटकने पे मजबूर कर दिया और लाडले लक्ष्मण को बन के थपेड़ों में भेज दिया। मैं पापिन नहीं और क्या हूं राम? राम कहते हैं, मां जो मेरी मां कैकई को पापिन कहेगा वो राम का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। मेरी मां तो बड़ी पुण्यात्मा है। कैकई ने कहा, राम तेरे पास ऐसा क्या प्रमाण है जो तू ये कह दे कि तेरी मां पापिन नहीं पुण्यात्मा है? और राम का जवाब सुनना। राम ने कहा, मां सुनो, मेरे पास वो जवाब है कि दुनिया में कोई इसका उत्तर दे काट नहीं सकता। बताओ ना राम, ऐसा क्या उत्तर है? और राम का जवाब सुनना। राम ने कहा, मां जिस मां ने भरत जैसे संत को जन्म दिया हो वो मां पापिन हो ही नहीं सकती है, क्योंकि भरत की कूख से, एक कैकई की कूख से अगर भरत जैसा संत जन्म ले रहा है तो वो मां धन्य है। बताओ, भरत जैसे संत कौन पापन जन्म दे दे? नारी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, अबरना नारी बांझ रहे मती गमावे नूर। राम तो तुम मुझसे नाराज नहीं है बेटा?
राम ने कहा नहीं मां, मैं अपनी मां से क्यों नाराज होऊंगा। तो कैकेयी बोली राम, अगर तू वास्तव में मुझसे नाराज नहीं है तो क्या मैं तुझसे एक वरदान मांग सकती हूं। पूरी अयोध्या ने पसीना डाल दो कि 14 साल पहले वरदान मांगा था और राम जी आज लौटे हैं और ठीक से जमीन पे पांव नहीं रख पाए राम, और कैकेयी फिर वरदान मांग रही है। और जैसे ही कैकेयी ने कहा राम क्या मैं तुझसे एक वरदान मांग सकती हूं, बगल में भरत जी खड़े थे, चिल्ला करके बोले राजमाता कैकेयी खबरदार। जो राम ने देखा कि भरत ने उंगली उठाई, राम ने कहा भरत उंगली नीची कर, 14 साल के लिए मैं अयोध्या छोड़ के क्या चला गया, तूने मेरे घर की मान मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया। अरे भरत, मैंने तो यह सोचा था कि जब लौट करके जाऊंगा तो बहुत कुछ अच्छा मिलेगा, यहां तो तूने सब बर्बाद कर दिया रे। भरत ने पांव पकड़ ले, भैया आपने मुझ पे इतना बड़ा कलंक लगा दिया कि मैंने अयोध्या की मान मर्यादा मिटा दी, मुझसे क्या गलती हो गई। राम ने कहा भरत शायद तुझे पता नहीं, रघुवंश की एक मर्यादा है। जब रघुवंश में 2 बड़े बात कर रहे हों तो हमारे यहां छोटों को बोलने का अधिकार नहीं है। जब 2 बड़े बात कर रहे हों तो छोटों को बोलने का अधिकार नहीं है। और मैं आप सबसे भी यह निवेदन करता हूं, और विशेषकर मेरी बहनों से, अगर कभी घर में भाई भाई में झगड़ा हो तो कोशिश करना कि तुम लोग बीच में मत बोलना, क्योंकि जब भाई भाई में झगड़ा होता है और पत्नी बीच में बोलती है तो वो झगड़ा कभी समाप्त नहीं होता है। कम से कम इतनी तुम्हारे ही हिम्मत बांधो कि अगर भाई भाई में झगड़ा हो और पत्नी बोले तो सबसे पहले पत्नी को डांटो कि चुप, तू कौन होती है हम भाइयों के बीच में बोलने वाली। उसी दिन आधा झगड़ा खत्म हो जाएगा। जब जब भाई भाई के बीच में माताएं बोली हैं उस घर में महाभारत हो गया और विनाश हो गया। द्रौपदी का एक शब्द के अंधों के अंधे होते हैं, है याद के नहीं। 2 भाइयों के बीच में घर की नारी बोल गई कि अंधों के अंधे होते हैं, और दुर्योधन को वो बात ऐसी लग गई, देखो गोली का घाव भर जाता है। एक बार तलवार और बंदूक दोनों बैठ के चर्चा कर रहे थे। बंदूक ने कहा ये बताओ तुम्हारा घाव गहरा है, तलवार बोली मेरा घाव गहरा है। पर पीछे कुछ शब्द खड़े थे और वो हंस रहे थे, बोले पगलो न बंदूक का घाव गहरा होता है न तलवार का घाव गहरा होता है, गहरा तो घाव शब्दों का होता है। शब्दों का घाव बड़ा गहरा होता है। इसलिए निवेदन है आप सबसे मेरा हाथ जोड़ करके कि जब भाई भाई में झगड़ा हो, जब भाई भाई में झगड़ा हो तो तुम लोग बीच में मत बोलना। राम ने कहा भरत जब मैं और मेरी मां दोनों बात कर रहे थे तो तू बीच में क्यों बोला। भरत जी ने हाथ जोड़ लिए, कहा भैया
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। राम ने कहा, मां मांगो, क्या चाहती हो? ये तेरा राम आज भी तुझे देने को तैयार है। अगर तू कहेगी कि राम फिर से वन को लौट जा, तो एक क्षण नहीं लगेगा मेरे लिए, और मैं इसी समय जंगल लौट जाऊंगा जीवन। मांग क्या चाहती है? कैकेयी ने आंखों में आंसू भर के कहा, राम अगर तू वास्तव में मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे बस एक वरदान दे दे, इस भरत से मुझे एक बार मां कहलवा दे। राम 14 साल हो गए इस भरत ने मुझसे मां नहीं कहा है। ये जब भी मुझे बुलाता है तो कहता है, आओ राजमाता कैकेयी आओ। राम ऐसे लगता है जैसे किसी ने गरम भाला करके मेरी छाती में घोंप दिया हो। मुझसे एक बार मां कहलवा दे। तरस गए हैं कान। राम ने भरत को बुलाया, बोले, भरत राम ने जीवन भर दिया ही दिया है, मांगा कभी किसी से कुछ नहीं है, पर आज तुझसे मांगता हूं, मिलेगा? भरत ने कहा, भैया आदेश करो। आपके आदेश करने में टाइम लगेगा, पर राम भरत को देने में टाइम नहीं लगेगा। मांग लू राम? राम ने कहा, मांग लू। भरत ने कहा, दिया। राम ने कहा, मांग लू। भरत ने कहा, दिया। राम ने तीसरी बार कहा, मांग लू। भरत समझ गए कि ये तो मुझसे त्रिवाचा हरवा रहे हैं। तो कहा, सुन लो प्रभु, आप कहोगे तो मैं अपनी गर्दन काट के आपके चरणों में रख दूंगा, पर अगर आप खुद कहोगे कि इस कैकेयी को मां कह दो तो मैं मां नहीं कहूंगा, क्योंकि 14 साल इसने आपको कष्ट दिया है।